नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सवाल यह है कि आपके लिए मॉडर्न होना क्या है, आपके लिए मॉडर्नाइजेशन क्या है। 21वीं सदी में जीना, वोकिज्म को फॉलो कर लेना, वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर इस तरीके से हावी कर लेना कि आपके सामने सनातन धर्म को कोई बुरा भला कहकर निकल जाए, नीचा दिखाकर चला जाए, तिलकधारी को कोई उल्टा सीधा बोलकर निकल जाए, साधु संतों का अपमान करके निकल जाए और आप चुप रही। क्या ये आपके लिए मॉडर्निज्म है? ये आपके लिए 21वीं सदी का नया भारत है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से जवाब बताइएगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे प्रेमानंद महाराज की। प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य, इन्होंने बयान दिया, नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विवाद शुरू हो गया। कई ऐसे तबके सामने आ गए जिनको बुरा लगा। जब तक लड़की 25 साल की उम्र में आएगी तब तक वो इतनी जगह एक्सपीरियंस कर चुकी होगी या वो अपने घर में रह नहीं पाएगी, जो भी जिस भी तरीके की लैंग्वेज या जो भी बयान सामने आया, वर्ड टू वर्ड वो बयान सुनने के बजाय, नैतिकता का पाठ जो सामने से पढ़ाया जा रहा था उसको ऑप्ट करने के बजाय अपनी तरफ से जो लोगों ने दिमाग लगाया और प्रोपेगेंडा फैलाया, आज उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जगत गुरु सतीशाचार्य महाराज जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है महाराज जी। बहुत आभार आपका, आपके तमाम दर्शकों को और आपके समस्त टीम के लोगों को जय जय श्री सीताराम। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि एक तो अनिरुद्धाचार्य का बयान वायरल हुआ और फिर कुछ घंटे बाद ही प्रेमानंद महाराज का भी बयान वायरल हो गया। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, उनमें से ज्यादातर लोगों ने अनिरुद्धाचार्य को टारगेट किया। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा मतलब प्रेमानंद महाराज जी से नहीं था, क्योंकि समाज में उनको एक अलग ही तरीके से देखा जाता है, बहुत इज्जत है, सब चीजें हैं। लेकिन फिर मैंने वो खबरें भी पढ़ी जहां पर प्रेमानंद महाराज जी को मारने की धमकी दी गई। मतलब अगर कोई महाराज, कोई साधु संत, आपकी अगर मैं बात करूं, अगर आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे तो क्या अब इस देश में साधु संतों को डर के रहना होगा कि अगर हम नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे तो हमें जान से मारने की धमकी मिल जाएगी? देखो, ये हम लोग जब ये वस्त्र धारण करते हैं, जब ये छाप और तिलक लगाते हैं, तो अपना समूचा जीवन मां भारती को, मां भारतेश्वरी को और सनातन को समर्पित कर देते हैं। हम लोगों के लिए बहुत आम बात है। मैं जगत गुरु के पद पर हूं, ये विश्व का सर्वोच्च पद है। हमें नित्य, क्योंकि कुछ न कुछ कहना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है, नित्य बहुत सारी मेल आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, यहाँ से निकलना मत, तुम्हें मार देंगे, बम से उड़ा देंगे, गोली मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो हमें तो ये लगता है कि देखो, हानि लाभ जीवन मरण, तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ। ये परमात्मा के हाथ में है। इंसान कौन किसको मार सकता है, कौन कुछ कर सकता है। हाँ, हमें अपनी परंपरा, हमें अपनी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारा ढंग और हमारे द्वारा कहे हुए वक्तव्य का अपना एक तरीका जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। हम क्या कह रहे हैं ये जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे कह रहे हैं। इस देश में माताओं को, बेटियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। इस देश की परंपरा है। यहां यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती वहां भगवान बसते हैं, ऐसा माना जाता है इस देश में। इस देश में प्रभात में सुबह उठकर पहली बार जब हम धरती मां को पर पैर रखते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उस पृथ्वी को भी हम मां मानते हैं। हम जिस ज्ञान को पढ़ के आगे बढ़ते हैं उसको विद्या माता मानते हैं। हम जिसका दुग्धपान करते हैं उसको अपनी मां अथवा गौ मां मानते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उसको भारत माता मानते हैं। पूरी समूची दुनिया में आप अमेरिका माता, चाइना माता, जापान माता नहीं जानते होंगे, आप भारत माता कहते हैं। इस देश में मातृत्व को, शक्तियों को सबसे आगे रखा गया है। हम सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। हम राधे श्याम कहते हैं, श्याम राधे नहीं कहते। हमारे यहां देवियों को सर्वोच्च माना गया है। हां, नैतिकता का पाठ पढ़ाना हमारा काम है।
हमें धर्म सिखाना है, हमें नीति सिखाना है, हमें आपको मार्ग बताना है। कहीं कहीं पर थोड़ी भाषाओं का अनुसरण करना, सही समृद्ध भाषा बोलना, क्योंकि हमारा जो पद है, हम जिस व्यवस्था पर बैठे हैं वहां की एक गरिमा है, वहां की एक व्यवस्था है। यहां पर बेटियां, क्योंकि जब हम बेटियों को कहते हैं तो उसमें सब आ जाते हैं। 24 साल 25 साल की वो हम कोई मापदंड लगाकर वार्तालाप करना बहुत अनुकूल बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हां, पतन है, बहुत सारी चीजों में अव्यवस्थाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, ये सबको पता है, कोई ऐसा अज्ञानी थोड़ी, सबको सब बात मालूम है। जो बिटिया अपने शीश पर पवित्रता, अपनी सौम्यता और अपनी अस्मिता व्यवस्था को संभाल कर चल रही, उसका परसेंटेज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि परिवार, घर, संसार, रिश्तेदार वैसे ही बहुत सारे आक्षेप, बहुत सारे आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे में अपनी अक्षमता वो व्यक्त कैसे करेगी? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छों को भी हमें बल देना चाहिए। सब खराब नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते। हमारा काम है किसी भी व्यक्ति को उंगली दिखाए बगैर हमें उनको मार्ग बताना है, हमें रास्ता दिखाना है। हमें किसी को खराब कहकर, किसी की आप देखिए, जब कोई शिक्षा में बेहतर होता तो हम उसे पुरस्कृत करते हैं, हम उसे 2 रुपए का पेन ही सही पर कुछ देकर के उसे उत्साहित करते हैं। पर जो नहीं कर पाता उसको हम डांटते नहीं, उसको उंगली नहीं दिखाते, उसी जगह पे उसको बेइज्जत नहीं करते। क्योंकि जब आप एक को सम्मानित करते हो तो दूसरा अपने आप ही थोड़ा सा उसे शर्मसार होने का भाव बन ही जाता है। उस पर आप और ज्यादा एक तोहमत लगा दे तो वो दोबारा कभी उठ न सकेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छाइयों को, सकारात्मकता को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुजी, अगर हम जो अच्छे नंबर लाए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा आपने कहा जी, उसको तो पुरस्कृत कर दिया। जो नहीं ला पाया या जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, जैसे हम समाज की बात कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें चलिए नीचा नहीं दिखा सकते, लेकिन रियलाइज तो कराना पड़ेगा ना कि गलत है। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, जब तक उन्हें एहसास नहीं कराया जाएगा। अब जैसे मैं मेरा बचपन बताऊं, नंबर कम आए तो पिटना लाजमी था, आजकल के बच्चों को नहीं पीट सकते, ये भी तो जरूरी है, नहीं तो उसे समझ में कैसे आएगा। अच्छे और बुरे में फर्क तब पता लगेगा ना जब आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि आप कहीं हद तक सही हो सकते हो, लेकिन कभी भी बुरे को और बुरा कहकर के ठीक करना समूची दुनिया का एक भी सिंगल उदाहरण भी नहीं है। बुरे को अच्छा कह करके आप चोर को ही अगर चाबी दे दें तो आपका खजाना बच सकता है। अगर चोर के साथ आप चाबी छुपा कर रखेंगे तो आपका खजाना लुट सकता है। आपको मालूम है, आप तिजोरी में ताला किसके लिए लगाते हो? पता है आपको? चोर से बचाने के लिए नहीं, साहूकार से बचाने के लिए। तिजोरी में ताला देकर साहूकार को लगेगा अच्छा बंद है। दरवाजे के बाहर ताला देकर साहूकार को लगेगा अच्छा कोई है नहीं, चलो जब आएंगे तब आऊंगा। अगर चोर ने ताला देख लिया तो वो तत्काल प्रसन्न हो जाएगा, अरे वाह अंदर कोई है ही नहीं, बहुत बढ़िया, बस केवल ताला खोलना है। चोर का काम ही ताला तोड़ देना है, चोर का काम ही ताला खोल देना है। उसको तो आपने सूचना दे दी। आजकल आपको मालूम है, इसी वजह से गेटों में बाहर से ताले लगने बंद हो गए, इसलिए वो ऐसा ताला आ गया कि पता ही न चले कि अंदर कोई है या नहीं है। लोग बाहर जाते तो लाइट जलाकर जाते ताकि लोगों को लगे नहीं अंदर कोई है। बिल्कुल। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, हम संत लोग हैं, हमें सस्ती आत्म प्रशंसा, प्रचार, इसकी तरफ जाने के बजाय हमारे सब अपने बच्चे हैं। हम शर्मसार करके किसी को ठीक नहीं कर सकते, हम किसी को शर्मसार करके बेहतर नहीं कर सकते, हम किसी को गालियां देकर, अभद्रतापूर्ण कुछ बात कहकर, कोई अपशब्द कहकर हम किसी को ठीक नहीं कर सकते। ठीक करने का एक ही तरीका है, बहलाकर, फुसलाकर, समझाकर, प्यार से, शनै शनै कुछ होगा। एकदम से कुछ नहीं होता। आप आए और आपने थप्पड़ मार दिया और कोई ठीक हो जाए, यह संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा अंकुश जरूरी है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़े गड़े मार तो ओट, अंदर हाथ संवार दे और बाहर मारत चोट। बाहर चोट मारते समय अंदर हाथ लगाकर मारता है। तो आप हर चीज की आवश्यकता है। आप कहिए,
अपने प्रवचनों में, अपने उपाख्यानों में कहते ही है ना, बोलते ही है। हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मैं सबको नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे जेंजी, ये वाली जनरेशन देखी है। बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत तर्क देते हैं, संस्कारी भी हैं, मैं तो कहूंगी बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अपना तर्क रखते हैं। हमारी वाली जनरेशन तर्क भी नहीं रखती थी, हमारे लिए वही संस्कार थे कि नहीं बोलना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रवचन में बताएंगे, साधु संत पूरी मदद करेंगे, प्रवचन सुनने आएंगे तब ना, भटके हुए हैं। अधिकतर बच्चे नशे में हैं, अधिकतर बच्चे वो सारी चीजों, लिव इन कब से हमारा कल्चर हो गया गुरुजी। और मैं मानती हूं शब्दों की मर्यादा इधर उधर हो सकती है, किसी की भी शब्द को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन बात का सार तो वही था ना। आस पड़ोस में देखेंगे तो मिल जाएगी ना गुरुजी, 19 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड या 19 साल के लड़के की गर्लफ्रेंड, ये भी तो सच है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसी भी व्यवस्था को, आपके पास प्रवचन सुनने कोई आए, इसकी व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका प्रोडक्ट बिके, आपका प्रोडक्ट लोग ले जाएं, ये जिम्मेदारी लेने वाली की नहीं है, देने वाले के उस पे आकर्षण बढ़ाना होगा। ये जिम्मेदारी महापुरुषों की है। आप परिवर्तन करिए, चेंज लाइए अपने अंदर। देखिए, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक ही समय के दो एक्टर हैं, और वास्तविकता में तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो धर्मेंद्र जी ज्यादा पुराने, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत और ज्यादा फेमस एक्टर थे। बिल्कुल। क्या हुआ? आज धर्मेंद्र जी कहां हैं और अमिताभ जी कहां हैं? कोई कम नहीं है, कोई 19 नहीं है। एक ने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया, एक ने समय के साथ परिवर्तन किया, एक सदी का महानायक बनकर बैठा है और दूसरे को कोई जानता ही नहीं, कहीं पता ही नहीं कहां है वो। तो साहब, आपको समय के साथ परिवर्तन करना, अगर आप अपनी चीजों को सही तरीके से बाहर नहीं ला पा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनजी अगर आपको नहीं अपना रही है, इसमें जनजी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। आपको बताना नहीं आता, आपको दर्शाना नहीं आता, आपको उन तक पहुंचना नहीं आता। आपको परिवर्तन करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक नए प्रोडक्ट वाला व्यक्ति नई कंपनी करती है। क्यों? क्योंकि हम सबका काम क्या है? हम सब प्रचारक ही तो हैं, धर्म के प्रचारक हैं हम, और हमें धर्म का प्रचार उस तरह से करना, हर बार नीति परिवर्तन करके करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, उसमें अच्छा बुरा कदाचित होता ही है, लेकिन हमें अपनी भाषा, हमने अपने नियंत्रण, हमें अपनी गरिमा, हमें अपनी अक्षमता, हमारी असहिष्णुता, सहिष्णुता, वो सब मेंटेन रख करके करना पड़ेगा। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हु एम आई, हम कौन हैं, हम कहां बैठे हैं। लोगों ने बहुत प्रेम दे करके बड़े सर्वोच्च शिखर पर बिठाया है, उसका मान रखना बहुत आवश्यक है। हम सब के हैं, किसी एक के थोड़ी। हम वो 4% लोगों के तो थोड़ी हैं, हम वो 96% के लोग भी तो हैं। 96 सब हमारे नहीं है क्या? और या तो लिख करके सब हम लोग दे दें कि भैया हम तो सिर्फ और सिर्फ वही 4% के लोग हैं, बाकी 96% हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है। वो 96 ज्यादा हमारे अपने हैं। क्यों? क्योंकि उनको ठीक करना है, उनके बीच में जाना, उनको व्यवस्थित करना, उनको ठीक करके अपनी तरफ लेकर के आना, हमारा यही तो काम है। पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य के रूप में जब वो अवतरित हुए धरती पर, तो उन्होंने यही सब तो किया। संसार कट मरता, संसार समाप्त हो जाता, उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए नीचे आए और पूरे देश को, पूरे विश्व को, पूरी समाज को, तमाम जनता को धर्म का सूत्रपात किया, धर्म सिखाया और धर्म बताया क्या होता है, उसकी नींव रखी। तो कुल मिला के कम शब्दों में अगर मैं आपको कहूं, हमारा काम है, हमारे सब बच्चे अपने हैं, सकल भूमि गोपाल की, और सर्वेशाम मनुष्याणाम, सब ही हमारे अपने हैं और सबके हम हैं। हम उस तरह से जाएंगे तब बहुत अच्छा होगा। सकारात्मकता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता, सहजता, सहिष्णुता और आत्मीयता, ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे सब अपने हो जाते हैं और सबको एक किया जा सकता है। एक करके सब सुधरेंगे, सब व्यवस्थित हो जाएंगे। आज आप क्यों भूल रहे हो? वही जेनजी की वजह से ही तो आपके कुंभ में 65-70 करोड़ लोग पहुंचे। कितने? 65-70 करोड़ लोगों के जाने के पीछे मात्र एक ही वर्ग है जिसको आप जेनजी कह रहे हो। जेनजी हटा दो तो आपके यहां कुंभ में जाने वाले कितने % लोग बचते? वही 4% ही बचते। मैंने तो कहा गुरुजी कि जेनजी जो जनरेशन है, इसको खामखा अंडररेटेड किया जा रहा है कि जेनजी है, इन्हें कुछ नहीं पता। नहीं, ना, हमारी वाली जनरेशन तर्क अगर रखती थी तो हम उसे मिसबिहेव समझते थे कि नहीं, इनको इनके सामने बोलना ही नहीं है। अभी वाली जनरेशन तर्क रख रही है, इज्जत से रख रही है। लेकिन फिर भी जो बच्चे भटक रहे हैं, मेरा सवाल उनके लिए था
कि उनको आप क्या संदेश देंगे, लेकिन आपने कहा ठीक है, सबको साथ लेकर चलना है, सब अपने बच्चे हैं और ये मैसेज दर्शकों तक गया होगा। बहुत अच्छी चीज है, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप मेरे साथ जुड़े, ये तमाम विचार आपने अपने रखे। अब ये वीडियो, ये चर्चा आपके हवाले, दर्शकों के हवाले, बताइएगा जरूर आप इस पर क्या राय रखते हैं। और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।